सच बता रहा हूं, वो 365 में से 5 दिन गांव आते हैं। कितने? बाकी 360 दिन वो बाहर रहते हैं। और जब 5 दिन गांव आते हैं ना, तो उनका 24 घंटे में से 15 घंटे फोन चलता है। आज ये सामान कम हो गया, आज फेविकॉल खत्म हो गया, आज प्लाईवुड इधर हो गया, आज वो साइड से गिर गया, आज उसका बिल नहीं बना। हेलो, तो मेरा सपना था कि जिंदगी में ऐसा काम करना है जहां पर टाइम की कमी ना हो और हम हमारे बॉस खुद। यस, ये सपना था। आज की मीटिंग अटेंड की, ज्यादा चीज समझ नहीं आई। एक व्यक्ति स्टेज पे आए थे और उन्होंने बोला कि, और मैं लकी हूं, मेरी आरसीएम में सबसे पहली मीटिंग जो मैंने देखी थी वो जय सर की देखी थी। सर का बीकानेर में सिल्ली मैजिक सिनेमा का प्रोग्राम था, सर को शायद याद होगा। उसमें उन्होंने कहा कि मेरी इनकम आरसीएम से तकरीबन 5 लाख रुपए महीना। हेलो, तो जैसे ये बात उन्होंने बोली, उसके बाद मैंने इनकी पूरी मीटिंग को पूरे ध्यान से सुना। हेलो, पूरे ध्यान से सुना और फर्स्ट डे मैंने एज ए करियर आरसीएम स्टार्ट किया। हेलो, बस ट्रायल करने के लिए आरसीएम नहीं किया कि कुछ दिन करके देखेंगे, हुआ तो ठीक, चला तो ठीक, ये वो बहुत सारी चीजें। एज ए करियर आरसीएम स्टार्ट किया। 22 साल की उम्र थी, बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। चैलेंजेस मेरे साथ इस तरह से साथ चले कि जब मैं किसी को आरसीएम समझाने जाता था तो लोग बात समझते कम थे, समझाते ज्यादा थे। हेलो, दूसरा, थोड़े दिन काम किया, 3-4 महीने बाद इस अपलाइन ने कहा ज्वाइन करा था, उसने छोड़ दिया। और क्या बोला, ऐसे बिजनेस चलते नहीं है, मैंने छोड़ दिया तो भी छोड़ दिया। थोड़े दिन और आगे बढ़े, उसके एक और ऊपर की अपलाइन ने छोड़ दिया। और उन्होंने केवल छोड़ा ही नहीं, मेरे सारे घर वालों का आके बताया ये धंधा काम का नहीं है, लड़के को छुड़वा दो। हेलो, और हम जिस देश के वासी हैं, आज की परिस्थितियां अलग है। आज नेटवर्क पर लॉ आ चुका है, कानून आ चुका है, पॉजिटिविटी है। 10 साल पहले का माहौल देख लो आप, उस समय नेटवर्क का क्या माहौल था। लेकिन मैं थोड़ा जिद्दी टाइप का आदमी था, क्योंकि शुरुआत से पॉजिटिव माइंडसेट का था। और मेरे को शुरू से ऐसा लगता था कि टाटा का धंधा इसलिए चलता है क्योंकि टाटा का प्रोडक्ट अच्छा है। हेलो, मारुति का धंधा इसलिए चलता है क्योंकि मारुति का प्रोडक्ट अच्छा है। आरसीएम भी इसलिए चलेगा क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। थोड़े दिन और काम किया, थोड़ी बहुत इनकम बढ़ी, उसके बाद एक और सीनियर अपलाइन ने छोड़ दिया। उस समय सर जानते हैं प्रॉपर्टी का खूब काम चलता था, तो वो आके बोलते थे कि आरसीएम से मेरे को टाट नहीं मारनी, मेरी इनकम स्टार रूबी से ज्यादा है। और आज वो आरसीएम में शायद दोबारा काम पे लगे हैं। हेलो, एक और अपलाइन ने छोड़ दिया। तो उस समय जब उन्होंने छोड़ा तो टीम के बहुत सारे लोगों में नेगेटिविटी आ गई कि इतने बड़े सीनियर ने छोड़ा तो कुछ ना कुछ गलत होगा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, चलते चलते एक चीज समझ में आई कि आरसीएम, मेरे से अगर कोई पूछता है आरसीएम में कामयाबी का राज क्या है, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, मीटिंग में आपके लोग कितने हैं। आपको आरसीएम में कुछ नहीं आता और मीटिंग में आपके लोग आते हैं गाड़ियां भर भर के। आपको दुनिया की कोई ताकत आरसीएम में कामयाब होने से रोक नहीं सकती। और आपको आरसीएम में सब कुछ आता है और मीटिंग में पिछले 10 साल से आप अकेले ही आ रहे हैं। तो जैसे रूपराम जी बता रहे थे, आपकी रोटी 24,002 में भी नहीं आई। हेलो, मीटिंगों की तैयारी की, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा, पूरे लगभग बॉम्बे बिजनेस गया, वहां से अलग अलग शहरों में गया। आज की डेट में पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पर मेरी टीम नहीं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, जब बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आई तो मैंने एक बात सोची, मैंने कहा राधेश्याम, जिन लोगों ने ज्वाइन कराया उसी ने छोड़ दिया, इसका मतलब अपने शहर के सबसे सीनियर हम ही। अब जो भी करना है हमें ही करना है। तो उसके बाद प्लान दिखाना सीखा, ड्रेस कोड क्या होता है ये सीखा। हेलो, कंपनी में काम कैसे होते हैं ये सीखे, कंपनी में कौन कौन स्टाफ कहां कहां काम करता है ये सीखा, एप्लीकेशन में क्या सारे जो काम होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के वो सारे सीखे। और ये मेरी टीम गवाह है, इनका कोई भी काम आज तक नहीं अटका जो मेरे पास आ गया।
ये सारा हमने खुद सीखा। और वैसे अच्छा ही हुआ, क्योंकि कहते हैं कि बड़े बरगद के नीचे कोई दूसरा पेड़ नहीं मिलता। तो अगर आपको बड़ा बरगद बनना है ना, तो आत्मनिर्भर लीडर बन जाओ। यस आत्मनिर्भर लीडर किसको बोलते हैं? जैसे विजय सर ने कहा, जहां से आपका कोड शुरू होता है वहां से दोनों लोगों की जिम्मेदारी खुद ले, वहां पर प्लान दिखाओ, प्लानिंग करो, उनको कॉन्टैक्ट करो और वहां से अपनी टीम को मारना शुरू करो। कर सकते हो? यस कर सकते हो? हमने ये करना शुरू किया, इनकम पे पहुंचे, रॉयल्टी आई, टेक्निकल आया, लाखों रुपए की इनकम आई। हाईएस्ट इनकम मेरी आरसीएन से तकरीबन 3 लाख रुपए से ज्यादा एक महीने की आई। एवरेज मेरी 2 लाख रुपए के आसपास आरसीएन से इनकम रहती है। पिछले 10 सालों में क्योंकि घूमने फिरने का मौका तो आरसीएन बहुत देता है, तो घूमने फिरने के लिए जब मैं जय सर के साथ में बहुत सारे देशों में स्विट्जरलैंड तक की यात्राएं हमने की है। मान सम्मान भी आरसीएन में बहुत मिलता है। अमिताभ बच्चन टीसी सर जैसे महानुभावों से सम्मानित होने का मुझे मौका आरसीएन से मिला। अभी मैंने तकरीबन 80-90 लाख रुपए का घर भी बनाया। अभी मैं जो गाड़ी मेंटेन करता हूँ तकरीबन 16-17 लाख रुपए की। ये सारी चीजें आरसीएन से मुझे मिली। आप पाना चाहते हैं? यस पाना चाहते हैं? यस तो 1-2 चीजें आपको समझनी है। वैसे जय सर ने बहुत सारी चीजें बताई। पहला, आरसी बिजनेस में जय सर ने कहा कि आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है, नहीं प्रोडक्ट यूज करना है। हेलो, बाजार में लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं। कैसी मदद कर रहे हैं? अरे किसी के घर में हार्ट का पेशेंट है और गामा ओरिजिनल देने से वो ठीक हो गया, तो सेवा है या नहीं है? अरे किसी के घर में बहन बेटी का हीमोग्लोबिन गिरा हुआ है, उसके घर में न्यूट्रीशार्ट वुमेन जाता है, वो महिला स्वस्थ हो जाती है, तो सेवा है या नहीं? हेलो, वो खुशवादी बता रहे थे इनको हेपेटाइटिस बी हो गया, एम्स तक के डॉक्टरों ने बताया कि आपका इलाज पॉसिबल नहीं है। इन्होंने 2 महीने बायोएज खाया और ठीक हो गया। ये सेवा है या क्या? हेलो, हिंदुस्तान के 80% लोगों के घरों में आज भी लोग तेल से तली हुई चीजें खाने में परहेज करते हैं। उनके घर में आरसीएन का हेल्थ कार्ड ऑयल खप जाता है और आप उनकी सेवा कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? हम आरसीएन में सेवा करते हैं, तो ऐसा काम करना चाहिए कि करना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, डट के करना चाहिए कि डर के करना चाहिए? डट के। अरे दोस्ती, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, महेंद्र सिंह धोनी टीवी पे जुआ खेलना सिखा रहा। हेलो हेलो, बड़े बड़े एक्टर टीवी पे गुटखा और दारू पीना सिखा रहे हैं। हेलो, किसके लिए? पैसों के लिए। तो अपने को ऐसा सेवा वाला काम करना चाहिए कि करना चाहिए? दबा के करना चाहिए, डर के करना चाहिए कि डट के करना चाहिए? डट के, पक्का करना चाहिए। यस। लेकिन ये होगा तब जब हमारा माइंड सेट है ना, वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि घर के अंदर पानी की टंकी होती है, उस पानी की टंकी में वही पानी बाहर आएगा जो अंदर जाएगा। अगर उस टंकी में पानी डाला है तो पानी बाहर आएगा, तेजाब डाला है तेजाब बाहर आएगा, पेट्रोल डाला है पेट्रोल बाहर आएगा। तो आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हैं? सब कुछ हमारा माइंडसेट पे डिपेंड है। हम रोज सोते हैं, नींद आती है? कब आती है? आप अपने माइंड को कमांड देते हो कि चलो नींद लेते हैं। हेलो, तभी तो नींद आती है या ऐसे ही आ जाती है? आपका माइंड पहले सोचता है कि नींद आ रही है या नींद लेते हैं, आपको नींद आने लग जाती है। कई बार आपने सुबह की जर्नी की है, 4 बजे की आपकी ट्रेन है, 3 बजे आपने अलार्म लगाया और चेक करना उस दिन आप 2 बजे उठ जाते हो। सोया हुआ इंसान मुर्दा होता है, मुर्दा। हेलो, फिर भी वो 2 बजे जाग जाता है क्योंकि सोते समय आपने दिमाग को कमांड दी थी कि 3 बजे से पहले उठना है। अरे जो लोग 1-2 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते, वो वैष्णो देवी चले जाते हैं 1,000 किलोमीटर की यात्रा करके। कब, कैसे? दिमाग को कमांड दिया कि वैष्णो देवी जाना है।